फिल्म की शुरुआत अफ्रीका के एक घने जंगल में होती है, जहां दो वनपाल विंस्टन और गैबी एक सर्वेलेंस मिशन पर गए थे। वह दोनों नदी के रास्ते छोटी नाव में यात्रा कर रहे थे, जिसके चारों ओर घना जंगल फैल रखा था। गैबी एक ड्रोन की मदद से उस इलाके की तस्वीरें ले रहा था। वहीं पर अजनबी लड़के ने ड्रोन को मार गिराया, जिससे उनका सिग्नल चला गया। इसलिए गैबी ड्रोन लेने के लिए जंगल में जाने के लिए कहती है, लेकिन विंस्टन ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन गैबी ने इस बात पर जिद कर ली और विंस्टन को उसकी बात माननी पड़ी। गैबी अकेले उस जंगल में चली जाती है और विंस्टन नाव पर उसका इंतजार कर रहा था। वह लड़का उनका ड्रोन लेकर जा रहा था और रास्ते में उसने सुरक्षा कैमरे पर कीचड़ लगा दिया। गैबी उस जगह पर पहुंचती है जहां ड्रोन सिग्नल खो गया था। वहां उसे ड्रोन का एक हिस्सा मिलता है। जंगल में कुछ लोग जाल बिछा रहे थे और मशरूम से धूल फैलाते हैं, जो धीरे धीरे जंगल में चारों ओर फैल गई। गैबी अकेली थी, इसलिए उसने विंस्टन को फोन किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। गैबी जब नक्शा देख रही थी तो उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसी वक्त जंगल में अजीब आवाजें सुनाई देने लगती। गैबी डर गई थी और वे वापस जाना चाहती थी, लेकिन अनजाने में वो जाल की ओर बढ़ रही थी। आगे जाकर वो उस जाल में फंस जाती है और उसके पैर में लकड़ी का टुकड़ा फंस जाता है। गैबी रेडियो से विंस्टन को बुलाने लगती है, तभी उसके पास से कोई दौड़कर निकलता है। गैबी अपने पैर से लकड़ी का टुकड़ा निकालकर धीरे धीरे आगे बढ़ती है और देखती है कि जंगल से तेज लाल रोशनी निकल रही है। इधर विंस्टन गैबी को जंगल के चारों ओर देख रहा था, लेकिन उसे गैबी कहीं नजर नहीं आती, इसलिए वह उसकी तलाश करने जंगल में जाता है। विंस्टन चलते हुए गैबी का नाम पुकारता है, तभी उसे जंगल में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। इससे वह अपना संतुलन खोकर दलदले पानी में गिर गया। उसको पेड़ के पीछे कुछ नजर आता है और उसे लगता है कि वह गैबी है। दूसरी तरफ गैबी आगे बढ़ती हुई एक कैबिन तक पहुंच गई। उसने दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। गैबी अंदर चली जाती है और अपनी चोट का इलाज करने लगती है। विंस्टन उस दलदले पानी से बाहर निकलने में सफल हुआ ही था कि वह डरावनी आवाजें उसे फिर से सुनाई देने लगी, जिससे वह डर कर भागने लगा। गैबी को कैबिन में नींद आ जाती है। उसे एक सपना आता है जिसमें वह उल्टी कर रही थी। इसी बीच उसकी आंख खुल जाती है और वह अपने सामने दो आदमियों को देखती है। उधर विंस्टन भागते हुए एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। वो किसी के पास आने की आवाज सुनता है और जब वह मुड़कर देखता है तो उसे 4 पैरों वाला मॉन्स्टर नजर आता है। उसे देखकर विंस्टन वहां से भाग जाता है। कैबिन में गैबी उन दोनों से उनके नाम पूछती है, जिस पर वो आदमी कहता है कि मेरा नाम बैरेंड है और यह मेरा बेटा है और इसका नाम स्टीफन है। बैरेंड गैबी से कहता है कि इस जंगल में कितने रेंजर आए हैं और गैबी बताती है कि यहाँ 2 रेंजर आए हैं। डिनर के समय वह दोनों अजीब प्रार्थना करते हैं। उन्हें देखकर गैबी को कुछ समझ नहीं आया। उधर विंस्टन मॉन्स्टर से डरते हुए भाग रहा था। भागते हुए वह एक पेड़ की टहनी में फंसकर नीचे गिर जाता है। तब मॉन्स्टर तेजी से उसके पास आते हुए डरावनी चीखें निकाल रहा था। विंस्टन जल्दी से भागते हुए एक झाड़ी के पीछे छिप गया। तभी मशरूम जैसी जड़ें उसकी ओर बहकर उस पर हमला कर देती है। अगले दिन बैरेंड गैबी की चोट का इलाज करने के लिए घरेलू दवा तैयार कर रहा था और वही गैबी गहरी नींद में थी। स्टेफन ने कभी किसी महिला को नहीं देखा था, इसलिए वह गैबी को उत्सुकता से देख रहा था। गैबी को फिर से एक सपना आता है जिसमें उसके शरीर से पौधे उग रहे थे, लेकिन वह थोड़ी देर में जाग जाती है और कैबिन में खुद को अकेला पाती है, क्योंकि बैरेंड और स्टेफन शिकार पर जा चुके थे। गैबी विंस्टन से संपर्क करने की कोशिश करती है और इस बार विंस्टन ने कॉल तो उठाया, लेकिन वह अजीब बातें करने लगा, जिससे गैबी डर जाती है। गैबी वहां आग जलाती है ताकि आग के धुएं से विंस्टन को लगे कि वह अभी यही मौजूद है। दूसरी ओर बैरेंड और उसके बेटे ने एक जंगली सुअर को मार डाला। बैरेंड ने सुअर का खून अपने बेटे पर लगाया और प्रकृति माँ से क्षमा मांगी। तभी वह कैबिन से उठता हुआ धुआं देखते हैं और तुरंत कैबिन की ओर दौड़ ढते हैं। बैरेंड गुस्से में कैबिन में आकर गैबी को कहता है कि दिन में यहाँ पर आग नहीं जलानी चाहिए। इसके बाद बैरेंड रात में गैबी की चोट का इलाज कर रहा था, जबकि गैबी विंस्टन से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। गैबी बैरेंड से पूछती है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है। बैरेंड ने बताया कि 13 साल पहले कैंसर के कारण उसकी मौत हो गई। बैरेंड बताता है कि मेन पहले एक वैज्ञानिक था, लेकिन पत्नी के जाने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। स्टेफन ने गैबी को एक हार दिया। बैरेंड ने कहा कि यह उनकी तरफ से एक तोहफा है ताकि तुम भविष्य में हमें याद रखो। दूसरी ओर विंस्टन का मृत शरीर पौधों से ढक चुका था, जैसा गैबी को सपने में दिखा था। गैबी को फिर से एक सपना आता है जिसमें पौधा उसके मुंह में प्रवेश करने लगा, लेकिन बैरेंड ने उसे जगा दिया था। वह मॉन्स्टर कैबिन के चारों ओर घूम रहा था, इसलिए स्टीफन ने धनुष और तीर निकाली। वह मॉन्स्टर अंदर आने वाला था। बैरेंड ने गैबी को बताया कि इन मॉन्स्टर को दिखाई नहीं देता, लेकिन यह किसी भी आवाज से आकर्षित हो जाते हैं। असल में वह मॉन्स्टर नहीं बल्कि अजीब प्राणी थे। गैबी ने अपने शरीर पर लिक्विड लगा लिया। वह दोनों उस प्राणी का सामना करने के लिए तैयार हो गए। प्राणी गैबी पर हमला करने आया, लेकिन बैरेंड ने उसे बचा लिया। यही एक ह्यूमनॉइड प्राणी कैबिन में आ गया, लेकिन स्टीफन ने तीर चलाया, जिससे प्राणी पीछे हट गया। लेकिन दूसरे प्राणी ने अंदर आकर बैरेंड को उठाकर फेंक दिया। गैबी से अचानक शोर हो गया, जिससे प्राणी उस ओर आकर्षित हो गया। स्टीफन ने पीछे से उस पर हमला किया। बैरेंड भी उसके साथ मिल गया और उन दोनों ने प्राणी को बाहर निकाल दिया। इसके बाद बैरेंड ने दरवाजा बंद कर दिया। स्टीफन को गैबी के चेहरे पर खून दिखा, इसलिए उसने कपड़े उतारकर गैबी को साफ किया। बैरेंड भी घायल हो गया था। बैरेंड ने गैबी को कहा कि यह प्राणी ह्यूमनॉइड फंगस हैं, जो इंसानों के शरीर के हर हिस्से को खा जाते हैं। गैबी यह सुनकर हैरान हो गई। बैरेंड ने बताया कि यह पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है। गैबी ने कहा कि यह वही भगवान
भगवान है क्या जिनका तुमने पहले जिक्र किया था, लेकिन बैरेंड ने इस बात पर मना कर दिया। इसके बाद स्टीफन ने कहा कि सोने का समय हो गया है। गैबी ने एक सपना देखा जिसमें वो जंगल में अकेली थी और एक फंगस उसके गले पर उगने लगा, जिसके बाद उसकी आंख खुल जाती है। तब स्टीफन उसके पास बैठा हुआ उसे खूबसूरत बोल रहा था। गैबी ने फोन से उनकी फोटो खींची और उसने स्टीफन को कुछ अन्य फोटो दिखाई। तभी बैरेंड उनके पास आया और गैबी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद बैरेंड और स्टीफन जंगल में चले गए। गैबी टूटे हुए मोबाइल के टुकड़े इकट्ठे करने लगी। वहाँ उसे एक किताब मिली जिसमें नोट्स लिखे थे। बैरेंड अपने भगवान को चढ़ावा देने के लिए पेड़ के पास गया और अपना खून चढ़ाया। इसके बाद उसने फंगस खाया और अपने घाव को देखा जो अपने आप ठीक हो रहा था। बैरेंड जब घर आया तो देखा कि गैबी वो किताब पढ़ रही थी। उसकी नजर गैबी के हाथ पर पड़ी जो संक्रमित थे, इसलिए बैरेंड परेशान होकर उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी दरवाजे के बाहर से आवाज आती है। बैरेंड बाहर जांच करने के लिए जाता है। स्टीफन गैबी को गले लगाता है। बैरेंड वापस आकर गैबी को कहता है कि जाने का समय हो गया है। रास्ते में गैबी को विंस्टन का टॉर्च मिलता है। गैबी फंगस की ओर जाने को कहती है, लेकिन बैरेंड ने मना कर दिया। गैबी उसकी बात न मानते हुए आगे बढ़ती है। बैरेंड भी उसके पीछे जाने लगता है। आगे जाकर गैबी एक सुरक्षा कैमरे तक पहुंचकर उसका मेमोरी कार्ड निकाल लेती है। बाद में उसने विंस्टन का शरीर देखा जो कई फंगस से ढका हुआ था। गैबी ने विंस्टन को छुआ तो पता चला कि वह अभी जीवित है। गैबी ने बैरेंड को विंस्टन की मदद करने को कहा, लेकिन बैरेंड विंस्टन के सामने एक तीर करता है। विंस्टन उस तीर से खुद को मार लेता है। गैबी की रोने की आवाज सुनकर वहां पर ह्यूमनॉइड फंगस आ जाते हैं। बैरेंड गैबी को यहाँ से जाने को कहता है। इसके बाद दोनों केबिन लौट जाते हैं। बैरेंड केबिन के सभी दरवाजे बंद कर देता है। गैबी को रात में एक सपना आता है। नींद से जागकर उसने देखा कि फंगस तेजी से फैल रहे हैं। उसने बैरेंड से कहा कि मेरे पास फंगस को रोकने की दवा है, लेकिन बैरेंड उसकी बात ना सुनते हुए वहां से चला जाता है। स्टीफन ने गैबी को बताया कि वह प्रार्थना करने गए हैं। इसके बाद गैबी स्टीफन से उसकी माँ के बारे में पूछती है। उसने कहा कि मेरी माँ जंगल में रहती है। गैबी स्टीफन को अपने साथ चलने के लिए मनाने लगती है। यही बैरेंड वापस घर आ जाता है। अगले दिन बैरेंड स्टीफन को एक और मशरूम देता है। यही गैबी का संक्रमण तेजी से फैलने लगा। जब वो कैबिन में आ रहे थे तब बैरेंड ने स्टीफन में जल्दी कैबिन लौटने की उत्साही देखी। घर जाकर स्टीफन ने गैबी को एक जोरदार किस किया, लेकिन ये सब उसने उसे मशरूम देने के लिए किया था। इन दोनों को किस करते हुए देख बैरेंड हैरान था। इसके बाद बैरेंड ने गैबी को कहा कि तुम अब जाने के लिए तैयार हो। गैबी ने उस मशरूम वाली दवा का असर महसूस किया कि वह काम कर रही है। गैबी ने बैरेंड को बोला कि मैं यहाँ कुछ दिन और रुकना चाहती हूँ। इसका जवाब सुनकर बैरेंड बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। गैबी अब यही है, इसलिए स्टीफन बहुत खुश था। स्टीफन अब गैबी को तीर चलाना सिखा रहा था। स्टीफन गैबी को पवित्र पेड़ तक ले जाता है। यह वही पेड़ था जो गैबी के सपने में आया था। कुछ समय बाद कैबिन में स्टीफन और गैबी बातचीत के दौरान बैरेंड का ध्यान भटका देते हैं। इसके बाद गैबी अपने फोन के टूटे हिस्से को जोड़ती है। गैबी उस मिली हुई मेमोरी कार्ड से उन फंगस की तस्वीरें देखती है। बातचीत के दौरान बैरेंड उत्तेजित हो जाता है। गैबी ने बैरेंड से कहा कि मैं उस धर्म के बारे में जानना चाहती है जिस पर तुम गर्व करते हो। ये बातें सुनकर बैरेंड पहले तो सोच में पड़ गया, लेकिन बाद में उसे उस धर्म को दिखाने का फैसला किया। स्टीफन ने गैबी के चेहरे पर लाल रंग लगाया और बैरेंड ने जादुई पाउडर उसके चेहरे पर फूंका। इसके बाद गैबी एक अलग दुनिया में पहुंच जाती है जहां वह अजीब और रहस्यमयी चीजें देखती है। इसके बाद गैबी एक दलदली जगह में जागती है जहां वे पानी से एक आदमी को निकलते हुए देखती है जो कि कोई और नहीं बल्कि स्टीफन था। वहां उन दोनों के साथ फिजिकल प्यार होता है। इसके बाद गैबी पवित्र पेड़ के पास जाग गई और उसे कई भयानक दृश्य दिखाई दिए। कुछ वक्त बाद वो असली दुनिया में लौट आई। गैबी ने बैरेंड से पूछा कि वो कहाँ थी। उसने बताया कि वह सपनों के मंदिर में थी और वहाँ 4 घंटे बीत गए। गैबी ने कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे महीनों बीत गए हों। बैरेंड ने पूछा कि उसने उसे क्या बताया, लेकिन गैबी को कुछ समझ नहीं आता है। गैबी को समझ आया कि यह सब एक सपना है, लेकिन बैरेंड ने वही सवाल दोहराया जो सपने में पूछा था। हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर स्टीफन की जान लेना चाहता है, लेकिन बैरेंड अपने बेटे स्टीफन को नहीं मार सकता था। अगले सीन में देखते हैं कि गैबी और स्टीफन अब अच्छे दोस्त बन गए हैं। वही बैरेंड सोच में पड़ गया कि उसे क्या करना चाहिए। रात में बैरेंड प्रार्थना करने बाहर गया था। उस वक्त गैबी और स्टीफन कैबिन से भाग जाते हैं। आगे रास्ते में उन्हें बैरेंड मिल जाता है। बैरेंड को समझ नहीं आया कि स्टीफन यहाँ से क्यों भागना चाहता है। गैबी ने उसे रोकने के लिए चाकू निकाल लिया और कहा कि मैंने तुम्हारी किताब को साथ ले लिया है और मैं इसको दुनिया के सामने उजागर करूंगी। बैरेंड ने स्टीफन से कहा कि बाहर की दुनिया में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है और अगर तुम यहाँ से भागते हो तो तुम्हारी माँ की कुर्बानी बेकार हो जाएगी। ये सुनकर स्टीफन भागने से मना कर देता है और अपने पिता के पास चला जाता है। गैबी अब अकेले ही जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, इसलिए वह वापस लौटने लगी। दूसरी ओर स्टीफन बैरेंड के साथ अपने भगवान के लिए बलिदान करने जा रहा था। गैबी ने एक ह्यूमनॉइड फंगस देखा और वह एक पेड़ के पीछे छिप गई। उस पेड़ के पास पहुंचकर बैरेंड ने अपने बेटे से कहा कि वहीं भगवान के लिए बलिदान किया जाएगा और अब बलिदान की तैयारी शुरू की जाएगी। बैरेंड ने अपने बेटे को मारना शुरू कर दिया। दूसरी ओर गैबी फंगस पर तीर चलाकर उसकी मदद करने दौड़ रही थी। स्टीफन बैरेंड की योजना को समझ चुका था और उसे लड़ने लगा, लेकिन उसी समय पेड़ ने उसे पकड़ लिया। गैबी वहां आकर बैरेंड पर तीर चला देती है, लेकिन उस पर तीर का असर नहीं होता है। अब बैरेंड ने गैबी पर हमला कर दिया। स्टीफन जल्दी से आकर बैरेंड को पीछे से पकड़ लेता है। गैबी बैरेंड से बच गई, लेकिन एक फंगस उसके पास आ गया। स्टीफन ने फंगस से लड़कर उसे मार डाला। बैरेंड ने गैबी
पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन स्टीफन ने पीछे से उसे छुरा मारकर रोक देता है। इसके बाद दोनों वहां से भागकर कैबिन आ जाते हैं। गैबी को एक विजन आया जिसमें वह फंगस के पकड़ में थी। दूसरी ओर बेरेंट फंगस बनने से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंत में वह भी संक्रमित हो गया। गैबी भी अब संक्रमित होने लगी थी, इसलिए उसने स्टीफन से कहा कि तुम अब बाहर जाकर दुनिया को देखो। स्टीफन ने गैबी की बात मानकर उस जंगल से बाहर निकल जाता है। वह अब बड़े शहर में नई जिंदगी जीने लगा और सब कुछ उसके लिए नया था। वह खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था, हालांकि उसे यह पता नहीं था कि वह जो भी चीज छूता वो चीज धीरे धीरे संक्रमित हो रही थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है।